आप सर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन भी हैं देश के। क्या लगता है कितना बदलाव आया है मोदी सरकार के दौरान? 10 साल से ऊपर का टेन्योर हो चुका है और पिछली जो सरकारें थी उनमें। देखो, ऐसा है कि ये माइनॉरिटी कमीशन जो बना, ये सोच ही जनता पार्टी की थी। देश 47 में आज़ाद हुआ, 77 तक किसी ने नहीं सोचा माइनॉरिटीज़ के बारे में। मैं ये नहीं कहता कि इनको एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन ये ज़रूर है कि इनके बारे में सोचा बिल्कुल नहीं गया। मोरारजी देसाई गवर्नमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, LK अडवाणी जी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे, चरण सिंह जी होम मिनिस्टर थे। उनके कहने से माइनॉरिटीज़ के लिए दुनिया भर में पहली बार कमीशन एक बना, जिसका चेयरमैन एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के आदमी को बनाया गया। एक SC/ST कमीशन 2 एक ही ऑर्डर से बने। तो असली काम था टू रिमूव द सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आज दुनिया में भारत जो ये माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए हेवन है, स्वर्ग है। 1951 में जितनी पॉपुलेशन माइनॉरिटी की थी 16% थी, मेजॉरिटी 84% थी। अगर उसी रेशियो से बढ़ती तो आज मेजॉरिटी 90% से ज़्यादा होती, लेकिन हुआ इसके उल्ट। माइनॉरिटी बढ़ के 16 से 21% हो गई और मेजॉरिटी 84 से कम होकर 79% हो गई। बिल्कुल। देश के राष्ट्रपति माइनॉरिटी से हैं, बने एक नहीं 4। देश के प्रधानमंत्री बने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, स्पोर्ट्स में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां माइनॉरिटी यहाँ आगे नहीं आ सकती। यहाँ मोहम्मद अजहरुद्दीन कैप्टन बन सकता है, नवाब पटौदी बन सकता है, और बलबीर सिंह बन सकता है, बिशन सिंह बेदी बन सकता है, जफ़र इकबाल बन सकता है। उसको अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ता। लेकिन हमारे साथ वाले देश में जो हमसे ही अलग हुए हैं, वहाँ यूनुस यूहन्ना को खेलने के लिए मोहम्मद यूनुस बनना पड़ता है। जिस दिन हम 550 साल गुरु नानक साहब का गुरुपुरब मना रहे थे, हमारे जो वहाँ ग्रंथी हैं ननकाना साहब के, उनकी बेटी को अगवा करके इस्लाम धर्म में ले आया गया। ये देश है जहाँ हर जो भी आदमी, इस बार 62 बच्चे जो हैं इस्लाम को मानने वाले IAS में आए हैं, 11 बच्चे जैन धर्म को मानने वाले IAS में आए हैं। सिखों के 3 आए इसलिए कि हमने पढ़ना ही छोड़ दिया। हम तो एक जम्मू कश्मीर से हैं, ये इसको सिख समाज को सोचना चाहिए कि एजुकेशन पे जोर दें, नहीं तो ये ब्यूरोक्रेसी से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है। अफ़गानिस्तान में 8 लाख हिंदू और सिख थे, आज वहाँ मंदिर गुरुद्वारे देखने वाला भी कोई नहीं। पाकिस्तान में 22% थे, आज 6% रह गए। बांग्लादेश में भी 22% थे क्योंकि पाकिस्तान का हिस्सा था, आज वहाँ 9% माइनॉरिटीज़ हैं। अब जो हमले हो रहे हैं आप उनके बारे में सुन रहे हो। सो देश में, दुनिया में कोई भी जगह जो ये क्राइम है अगेंस्ट हेट क्राइम, अमेरिका में सिखों के ऊपर कम से कम 400 से ज़्यादा हमले हुए हैं। ये रिकॉर्डेड है 2022 का हेट क्राइम का। पंजाब, भारत इतने बड़े देश में जहाँ 145 करोड़ के करीब आबादी है, यहाँ तो इज़्ज़त से रह रहे हैं। मिनिस्टर बने हुए हैं केंद्र गवर्नमेंट में, सारी अपने स्टेट का चीफ मिनिस्टर है और स्टेट्स में भी MLA साहबान हैं। तो यहाँ तो पूरी इज्जत है सभी लोगों की, और माइनॉरिटीज़ आर हैप्पी हियर इन इंडिया। आप लोग कहते हैं कि पूरी तरह से सेफ है माइनॉरिटी, लेकिन इन पर सियासत करने वाले लोग बार बार सरकार पर सवाल उठाते हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, वैसी साहब हो। वो कहते हैं कि 24 करोड़ लोग हैं मुस्लिम जो हैं, उनको लगातार दबाया जा रहा है, आप इन्हें भारत से बाहर नहीं फेंक सकते। बल्कि जो PDP की नेता है महबूबा मुफ्ती, वो तो ये भी कहती है कि 1947 जैसी सिचुएशन BJP ने पैदा कर दी है। देखो, बात ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देश में एक बच्चा भी उदास हो घर में और निराश हो तो घर में खुशी नहीं रह सकती। ये देश को आगे बढ़ाना है। आज हम 5वीं बड़ी शक्ति हैं दुनिया की, इकोनॉमिक पावर है, डिफेंस में हम बहुत मजबूत हुए हैं। तो हमारे घर में हमारा एक भी बच्चा नाराज़ हो तो देश में कैसे खुशी हो सकती है? ये प्रधानमंत्री जी की सोच है। दूसरे लोगों के लिए
जो डेवलपमेंट स्कीम है वो 225 है। उसमें कहीं नहीं लिखा गया कि ये मिनॉरिटीज़ के लिए नहीं, वो सभी मिनॉरिटीज़ के लिए है। उसमें भी स्पेशल कंसिडरेशन है, लेकिन उनके अलावा 15 और स्कीमें भी है फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट इन मिनॉरिटीज़। अगर भारतीय नागरिक को 225 स्कीमों का लाभ मिलता है तो मिनॉरिटी वाले को 240 स्कीमों का लाभ मिलता है। ये भारत है, ये मोदी है जी, जो उनके बारे में ऐसा सोचते हैं। हाँ। लेकिन ये लोग सर ये भी कहते हैं कि आप बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वहाँ हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो माइनॉरिटी में, उसके लिए आप लोग पूरी सरकार खड़ी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उसके लिए सरकार कुछ नहीं करती। भारत में, क्योंकि मैं तो पिछले 3 साल से ज़्यादा समय हो गया मिनॉरिटी कमीशन को मैं लीड कर रहा हूँ, अफवाहें फैलाई जाती हैं। एक भी जगह हिंदू और मुसलमानों का, सिखों और मुसलमानों का, सिखों और हिंदुओं का किसी जगह झगड़ा नहीं हुआ, एक भी जगह नहीं है। मैं नूह में गया था तो लोगों ने वहाँ मुझे मिले, हिंदुओं ने मस्जिदें बचाई, जो मुसलमान वहाँ के रहने वाले हैं मेवाती, उन्होंने मंदिर बचाए। तो मैंने 84 कोसी यात्रा निकली, मुसलमान भाइयों ने हिंदुओं की सेवा की। तो मैंने उनको पूछा शरारती कौन है, कहते ढूंढिए, हम तो नहीं है। दे आर क्रिएटिंग ए फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अमंग्स्ट द मिनॉरिटीज़, जबकि मिनॉरिटीज़ यहाँ सेफ नहीं हैं। इसके आगे ये देश के बराबर के मालिक हैं। तो दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान भाइयों की हिंदुस्तान में है, तो हर जगह आगे हैं। संभल को लेकर आप क्या कहेंगे? एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ पुलिसकर्मी वाला, इसमें बंदूक उनके हाथ में थी, इसको भी काफ़ी उठाया विपक्षी नेताओं ने, खासतौर पर ओवैसी हों या जो दूसरे माइनॉरिटीज़ के लीडर हैं, उन्होंने काफ़ी कहा कि मुसलमानों को मारने की कोशिश होती है। झूठ बोलने पे कोई पाबंदी तो है नहीं, उनको साबित करना पड़ता है। लेकिन ऑन रिकॉर्ड आई कैन से कि मुस्लिम्स आर सेफ इन इंडिया। कल भी मेरे साथ मुसलमान भाइयों की मीटिंग थी, अजमेर शरीफ वाले भी परसों रात को मेरे पास थे। कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसके बारे में ज़रा सी चिंता हो और हम उसमें इंटरफियर ना करें, उनमें आगे ना आएँ। तो समाज में एकता है, भाईचारा है, हम सब मिलके आगे बढ़ रहे हैं। डिस्क्रिमिनेशन तो वो होती अगर 62 बच्चे IAS क्वालिफाई करते, उसको कोई रोकता। ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये किसी सच पे आधारित नहीं है।